हमारी पहचान एनजीओ के साथ मिलकर एक छात्रा ने महिलाओं को और बच्चियों को जागरूक किया। जी हाँ, ये जागरूकता कैंप जो है दिल्ली के रंगपुरी के इंदिरा कैंप में लगा, जहाँ पर आपको बता दें कि जो छात्रा है वो यहाँ पर पहुंची। सृष्टि अग्रवाल ने यहाँ पर महिलाओं को और अपने साथ की जो उम्र की जो लड़कियां हैं उनको जागरूक किया कि किस तरीके से राइट टू रियल्टी जो है एडवर्सरी क्लीन के और वायलेंस के लिए किस तरीके से आवाज़ उठानी चाहिए, उसको लेकर ये जागरूकता कराई गई। आपको बताते हैं लीगल राइट्स किस तरीके से होने चाहिए, इसको लेकर भी यहाँ पर महिलाओं को बच्चियों को बताया गया, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस के साथ साथ महिलाओं के साथ लड़कियों के साथ यौन उत्पीड़नता के कई सारे मामले सामने आते हैं। उसको लेकर यहाँ पर जो छात्रा है उसने एनजीओ के साथ मिलकर महिलाओं को जागरूक किया कि किस तरीके से वो अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। साथ ही साथ स्किल डेवलप के जो टिप्स हैं वो भी यहाँ पर दिए गए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रंगपुरी के इंदर कैंप की, जहाँ पर ये पूरा कैंप जो है हमारी पहचान एनजीओ के द्वारा लगाया गया, जहाँ पर देखिए कि छात्रा की बातों को सुनते हुए महिलाएं नजर आईं और अपनी विचारों को भी यहाँ पर उन्होंने साझा किया। आपको सुनाते हैं कि किस तरीके से सृष्टि अग्रवाल ने इस पूरे प्रोजेक्ट को तैयार किया, और क्योंकि एक साल का ये पूरा प्रोजेक्ट होता है जिसमें कि महिलाओं को जो पूरी चीज़ है जानकारी दी जाती है। वक्त वक्त पर जो कैंप है वो लगते हैं और लगते आएंगे, और उसमें अपनी बातों को जो है महिलाएं साझा कर सकती हैं कि उनके साथ अगर किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना होती है। उसी को लेकर ये छात्रा ने ये कैंप लगाया, और यहाँ पर क्योंकि जो महिलाएं पहुंची थी उनको यहाँ पर कुछ गिफ्ट्स हैं वो भी वितरण किए गए सृष्टि अग्रवाल के द्वारा। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पूरा कैंप जो है लगा है रंगपुरी के इंदर कैंप में, जहाँ पर छात्रा ने बताया अपनी बातों को और उनके विचारों को भी जाना, क्योंकि जिस तरीके से जो पूरा प्रोजेक्ट है वो है राइट्स टू रियल्टी को लेकर। इसमें किस तरीके से महिलाओं के जो अधिकार हैं, बच्चियों के जो अधिकार हैं वो क्या क्या होने चाहिए, और किस तरीके से वो अपनी बातों को लोगों के बीच, प्रशासन के बीच पहुंचा सकते हैं, उसको लेकर ये पूरा कैंप जो है वो लगाया गया। और आइए अब आपको सुनाते हैं कि इस कैंप से किस तरीके से जो महिलाएं हैं उनको फ़ायदा होगा भविष्य में। और सृष्टि अग्रवाल जो कि इस कैंप में पहुंची हैं, जिन्होंने अपनी बातों को यहाँ पर रखा, तो उनको लेकर उन्होंने क्या कहा वो हम आपको सुनाते हैं। जैसे जैसे आप जाओगे, किसी और को भी कोई प्रॉब्लम हो तो सब जाए, प्लीज़ जाओ, क्योंकि वहाँ पे जैसे अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, आपको कोई पीन खराब हो, आपको कुछ दारू पीता हो, कुछ भी करता हो, आप जाके वहाँ पे कंप्लेन फाइल कर सकते हो। आपको कानूनी मदद भी मिलेगी, आपको रहने की सुरक्षित जगह भी मिलेगी। अगर आपको दिक्कत ज़्यादा हो तो आप वहाँ पे जा सकते हो, सारी मदद होगी, आपको काउंसलिंग तक मिलेगी। और अगर आपको कोई भी और क्वेश्चंस हो तो आप हमसे आके पूछ सकते हो। आपको कुछ हो कि यहाँ पे मदद मिलेगी इस चीज़ की, आपको डाउट हो, कुछ हो तो आप यहाँ पे वापस आके इस क्लिनिक में आके और भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो हर हफ्ते मीटिंग में। जैसे उसने अपनी कहानी शेयर करी, कोई जी आप रोजा काम लगाता है तो चल रहा है, अगर वो एक हफ्ते कमाएगा नहीं फोन में बच्चे को भी काम मिलाएगा ना। जो लेबर है, पेंटर है, बहुत से लोग हैं जो घर पे बैठे हैं, बेरोजगार है, जो लेबर है कितना पैसा लगेगा टाइम पे चलते हैं, भी कानून होना चाहिए, कोई एक्ट होना चाहिए करने के लिए। जैसे मैं तो ये चाह रही हूँ कि महिला घर बैठे उनके लिए काम दे दे, बैठे बैठे महिला कोई काम सीख ले, कोई कर ले काम। वो चाहिए हमें घर पे बैठे बैठे कोई काम हो, जैसे लेडीज घर में अपना काम कर सकती है, ऐसा भी काम के बारे में बताओ ताकि यहाँ पर कितनी महिलाएं काम करती हैं। करती नहीं है, ये सब बैठी है रोज बेरोजगार है, बस अपने घर का काम करती है, बाहर करती है। अब घर का करने से तो रोटी नहीं मिलेगी, नहीं बाहर से करेंगे जब तो घर में दाना पानी आएगा तो मिलेगी। आजकल आप उधर चले जाना, जहाँ से हम आपके घर पहुँचा देंगे, हम रोज आएंगे, आप टेंशन मत लो, परेशान अंजलि है। हाँ ठीक है ठीक है, आप आ जाओ आगे आगे आते रहो, लाइन में टूटने दो, लाइन में आगे आगे अपने आप बढ़ धानी की मम्मी वहाँ पीछे वाले में सबको लेके वहीं चलो। चार दो लेके चले ठीक है ठीक है।
नाम सृष्टि है। तो पहले मैंने इनको स्कीम्स के बारे में बताया, हमने डिस्कस किया बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कैसे वो अगर अपने बेटियों को सरकारी स्कूल में डालेंगे तो फिर उनको उससे भी कैसे पैसे मिल सके, तो वो उस बेटी को पढ़ाते रहे। अगर वो कॉलेज में चली जाए बच्चे, तो फिर उसके लोन कैसे मिल पाए ताकि वो डॉक्टर बन पाए, इंजीनियर बन पाए, आगे अपना भविष्य बना पाए। और फिर हमने डिस्कस किया उनकी कहानियों के बारे में, उनको क्या दिक्कत होती है अपनी ज़िंदगी में और कैसे हम उनको और इनकम बनाने के लिए रास्ते करा सकते हैं। तब हम सेंटर में ऑर्गेनाइज करेंगे स्विमिंग क्लासेस, कॉल सेंटर ट्रेनिंग, टिफिन सर्विस में मदद करने के लिए। तो आज हमने सेशन में और फिर उसके बाद उनकी कैसे निकल सकती है? तो पहले उनको शक्ति चाहिए होगी अपनी आवाज़ को आगे डालने की, आगे शेयर करने के कि मुझे दिक्कत हो रही है। और फिर उसके बाद ये हमारे क्लिनिक पे आ सकती है और यहाँ पे मदद मांग सकती है। वो जा सकती है सखी वन स्टेप सेंटर में, जहाँ पे उनको कानूनी मदद मिलेगी। उनको वुमेन का शेल्टर है वहाँ पे, अगर उनको रहने की जगह चाहिए तो वो वहाँ पे रह सकती हैं। उनको लीगल एड मिलेगी, उनको वकील मिलेगा, उनको अगर कोई दिक्कत हो, उनको कुछ ज़रूरतें हो तो वहाँ पे पूरी हो जाएगी। आगे भी क्या इस तरीके के सेशन आप तो अभी फ्यूचर में हम यहाँ पे क्लासेस कराएंगे, यहाँ पे स्विमिंग क्लासेस कराएंगे, कॉल सेंटर की ट्रेनिंग कराएंगे। और इतना ही नहीं, हर हफ्ते यहाँ पे मीटिंग भी होगी। यहाँ पे अगर उनको कोई क्वेश्चन होगी, कोई क्वेरी होगी तो यहाँ पे पूछ सकते हैं। डाउट होगा उनको अपने क्या फ़ायदे मिल सकते हैं गवर्नमेंट स्कीम से, तो यहाँ पे पूछ सकते हैं और बताते रहेंगे। मेरा प्रोजेक्ट का नाम है वॉइसेस अनहर्ड, और इस प्रोजेक्ट में हम क्या करते हैं, इनकी जो आवाज़ है उनको पहचान देते हैं। इनकी कहानियों को हम पोइट्री के थ्रू, कविताओं के थ्रू दूसरों तक पहुंचाते हैं ताकि उनकी आवाज़ को भी पहचान मिले। तो मैं हमारे स्कूल, मेरे स्कूल में और स्कूल के बाहर भी प्लेटफॉर्म में उनकी कहानियाँ हो सकती है डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर, सब्सटेंस अब्यूज़ के ऊपर और वैसे टाइप की चीज़ जो भी उनसे बीत रही है। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम जागृति जोशी है। जागृति, आज किस तरीके का सेशन जो है यहाँ पर सृष्टि के द्वारा दिया गया और क्या क्या सिखाया गया महिलाओं को? सृष्टि जो है हमारे साथ में 6 महीने से जुड़ी हुई है। हम इनके प्रोजेक्ट अनहर्ड, वॉइसेस अनहर्ड के अंडर में इनके साथ में महिलाओं को और बच्चों को सेशंस देते हैं। एडवोकेसी क्लिनिक्स चलते हैं जिसके अंदर हम जो है औरतों को बताते हैं कि उनके फ़ायदे के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्कीम्स निकाल रखी हैं जिससे उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल सके, सपोर्ट मिल सके, वो अपना गुजारा खुद से कर सके और अपने आप को सपोर्ट कर सके। अगर देखा जाए किस तरीके से, क्योंकि खुद एक सृष्टि स्टूडेंट हैं लेकिन इतनी कम उम्र में इस तरीके का बड़ी बड़ी महिलाओं को समझाना, ये किस तरीके से देखती हैं? खुद एक बच्चा होकर इतनी बड़ी समझदारी अपने अंदर रखना बहुत ही कमेंडेबल जॉब है, क्योंकि आजकल जो है ज़रूरत हम लोग को ऐसे लोगों की है जो इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी दिक्कतें हम समझ सके पहले अपने अंदर और फिर बाद में समाज को समझा सके कि आपके लिए क्या हक है आपका, आप उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इतनी छोटी उम्र में इतनी समझदारी होना इज़ अ ग्रेट जॉब।